रोड फ्लाईओवर पर उसको मिलता है और खुशबू मेरा को जो है वो अपने साथ ले जाता है और बताता है कि उसकी जे के हॉस्पिटल में बच्चों को एडमिट कर दिया है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर जो है वो उससे बोलते हैं कि बच्चा जो है वो 40 मिनट पहले ही मर चुका था। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। तहे दिल से आप सब लोग का स्वागत है। दोस्तों, कहानियों का सिलसिला शुरू है। आज जो है वो आज की कहानी हम शुरू करते हैं राजस्थान के कोटा से। राजस्थान के कोटा की जो है वो ये कहानी है जिसने सबको हिला करके रख दिया। आप जो है वो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि पूरी कहानी को सुनना। 15 अप्रैल की शाम 7:30 बजे राजस्थान के कोटा में क्या होता है कि एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है और हत्या की वजह क्या रही वो आपको पूरी कहानी में पता चलेगा। खुशबू मेहरा जो है वो डॉक्टर के पास जा रही होती है। खुशबू मेहरा डॉक्टर के पास जा रही होती है क्योंकि उसका बच्चा 2.5 साल का जो है वो बीमार है। अब उसे चौधरी शिला फ्लाईओवर रोड पे जो है वो राहुल पारिक नाम का एक आदमी मिलता है। राहुल पारिक जो है वो खुशबू मेहरा इसको पिछले 5-6 महीने से जानती है और वो इसका दोस्त है। और खुशबू मेहरा जो है वो राहुल पारिक के साथ शादी में भी उसकी मौसी की लड़की की शादी में भी गई थी। तो दोनों में जो है वो बातें होने लगी और उन पे मतलब जस्ट ये एज ए फ्रेंडली जो है वो आपस में बात होती है। फोन पे बातें चीतें होती रहती हैं। तो राहुल पारिक जो है वो उसको वहाँ पे रोड पे मिल गया। तो उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने बताया कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत जो है वो खराब है। इस पर जो है वो राहुल पारिक कहता है कि बच्चे को मैं छोड़ दूंगा, तुम मेरे पास बच्चों को मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा, तुम बच्चा मेरे को दे दो। अब खुशबू मेहरा जो है वो बच्चे को राहुल पारिक के पास दे देती है और जब तो थोड़ी देर के बाद जो है वो राहुल पारिक से वो पूछताछ करती है कि बच्चा कहाँ है। तो वो बताता है कि बच्चे की एक्सीडेंट हो गया और बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो उसको जे के लोन हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। जे के लोन हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। बता दें कि बच्चे का नाम अंश है। 2.5 साल का अंश जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। जब खुशबू मेहरा वहाँ पहुँचती है हॉस्पिटल, जे के लोन हॉस्पिटल में राहुल पारिक के साथ पहुँचती है तो वो वहाँ का डॉक्टर से पूछताछ करती है कि उसका बेटा जो है वो अंश नाम का यहाँ पे एडमिट है। तो डॉक्टर बताते हैं कि वो 40 मिनट हॉस्पिटल में रहा था, बाकी उसकी मृत्यु हो गई है। तो राहुल पारिक जो है वो उसको एक हादसा बताते हैं कि उसके एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और उसमें उसका किसी का भी कसूर नहीं था। अब क्या होता है कि खुशबू मेहरा भी उसको एक हादसा ही मानती है और हादसा मानने के बाद मुक्तिधाम छावनी में जो है वो बच्चे को दबाया जाता है क्योंकि बच्चा भी 2.5 साल का है। तो मुक्तिधाम छावनी में बच्चे को दबा दिया जाता है और सब घर में जो है वो उनके रोना पीटना काफी चलता है कि इकलौता बेटा था और वो भी दुनिया छोड़ करके चला गया, खत्म हो गया। अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है दोस्तों कि बच्चे के दबाने के बाद क्या होता है कि जो राहुल पारिक होता है वो खुशबू मेहरा को एक वीडियो भेजता है और वीडियो में वो बताता है कि वो किस तरीके से उस बच्चे को पटक रहा है, मार रहा है। अब खुशबू मेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। और राहुल पारिक खुशबू मेहरा को बताता है कि बच्चे का कत्ल जो है वो उसने खुद किया है, बच्चे को उसने खुद मारा है, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये सुन करके खुशबू मेहरा जो है वो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब होता क्या है कि जब खुशबू मेहरा ये सारी चीज़ें उसके पास पहुंच जाती हैं, मोबाइल में एक छोटा सा क्लिप होता है वीडियो का, तो खुशबू मेहरा जो है वो अपने ससुराल वालों को घर में ये सारी चीज़ें बताती हैं और दिखाती हैं कि राहुल पारिक नाम के आदमी ने जो है वो
उसके साथ ऐसा ऐसा किया और उसको ये वीडियो भेजी है। अब वो पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। अब जब पुलिस में कंप्लेन हो जाती है तो पुलिस आती है और पुलिस बहुत ज़्यादा इस मामले को सीरियस लेती है। और अब कितने जो हैं दोस्तों 40 दिन पूरे हो गए हैं और 40 दिन, अब 15 अप्रैल की ये घटना होती है, 15 अप्रैल 2024 की, पूरे 40 दिन हो गए हैं। अब पुलिस आती है और एक टीम गठित करती है अपनी ही, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाता है कि जहाँ पे बच्चे को मुक्तिधाम में दबाया गया है, दफनाया गया है, बच्चे को फिर से बाहर निकाला जाए और उसको पोस्टमार्टम किया जाए। क्योंकि बच्चे का पोस्टमार्टम पहले नहीं हुआ होता है, माँ जो है वो मना करती है। तो बच्चे को 40 दिन के बाद फिर मुक्तिधाम में जाया जाता है और जहाँ पे बच्चे को दफनाया गया है वहां से बच्चे को फिर से बाहर निकाला जाता है और फिर बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। तो पता चलता है कि बच्चे को जो है वो मारा गया है। अब जब पुलिस को जो है वो खुशबू मेरा पूरी बात बता देती है तो पुलिस राहुल पारिक को जो है वो अरेस्ट कर लेती है। और जब राहुल पारिक को पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो राहुल पारिक जो है वो जो कहानी सामने सुनाता है उसके पैरों तले सबकी जमीन खिसक जाती है। राहुल पारिक बताता है कि वो खुशबू मेरा से एक तरफा प्यार करता है और वो कभी भी नहीं चाहता था कि खुशबू मेरा उसकी अनुमति के बिना कहीं बाहर जाए, किसी से बात करे और घर से बाहर निकले। और वो किसी भी कीमत पर खुशबू मेरा को पाना चाहता था और वो उसे अलग नहीं रहना चाहता था। रास्ते में जो है वो उसका लड़का कांटा बन रहा था क्योंकि वो उसके पति का था। तो उसने एक प्लानिंग करी कि जब खुशबू मेरा जो है वो अपने बेटे को लेकर के हॉस्पिटल, जेके लोन हॉस्पिटल लेके जा रही थी, तो राहुल पारिक ने जो है वो बच्चे को उससे ले लिया था और राहुल पारिक जो है वो बच्चे को लेकर के अपनी दुकान पे चला गया था। राहुल पारिक जो है वो दुकान करता है, तो राहुल पारिक जो है वो बच्चे को लेकर के अपनी दुकान पे चला गया और जहाँ पे उसने बच्चे को खूब लाते घूसों से मारा। लेकिन जब बच्चा फिर भी नहीं मरा तो उसने बच्चे को पटक पटक के जमीन पे वहीं पे मार दिया। और फिर मारने के बाद जो है वो उसको सबको एक हादसा लगे, ये ना लगे कि उसने बच्चे को मारा है। तो वो हॉस्पिटल ले जाने लगा और उसने उसकी माँ को बता दिया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब खुशबू मेरा को ये लगने लगा कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और एक नॉर्मल डेथ हुई है ये। लेकिन जब उसने अपना वीडियो जो है वो उसको खुशबू मेरा को भेजा तो सारे ही जांच का खुलासा हुआ। सब ने जो है वो सब लोग हैरान हो गए इस चीज को देख करके कि अगर राहुल पारिक खुशबू मेरा से प्यार करता था तो बच्चों को मारने की क्या जरूरत थी। जब पुलिस ने राहुल पारिक की सारी बातें सुनी तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और उसके ऊपर धारा 363, धारा 302 और धारा 201 के तहत मुकदमा दायर कर लिया और उसे अरेस्ट कर लिया। दोस्तों आज की कहानी इतनी थी, लेकिन आज की कहानी में सीख क्या मिलती है? आज की कहानी में सीख ये मिलती है कि गलती सबसे पहले खुशबू मेरा की थी। उसे राहुल पारिक के साथ नजदीकियां बनानी भी नहीं चाहिए थी और उसकी मौसी की लड़की की शादी में जाना भी नहीं चाहिए था, जबकि वो एक पतिव्रता स्त्री थी। तो उसे उसके साथ बिल्कुल भी नजदीक नहीं आना चाहिए था, क्योंकि खुशबू मेहरा ने जो है वो राहुल पारिक को जाना पहचाना। उसके बाद उसने अपने बच्चे को उसके हवाले कर दिया और अपने बच्चे को उसने हवाले कर दिया। खुशबू मेहरा को क्या पता था कि राहुल पारिक के दिल में जो है वो कौन सी बात चली हुई है। अब उसने जो है वो अपना असली खेल जो है वो दिखा दिया, अपना असली चेहरा जो है वो सबके सामने दिखा दिया। गलती जो है वो गलती राहुल पारिक ने तो सबसे ज्यादा गलती की, उसने 2.5 साल के बच्चे को पटक दिया। लेकिन उससे ज्यादा गलती जो है वो खुशबू मेहरा ने की, उसने अपने बच्चे को उसके हाथ में दे दिया। दोस्तों आज की कहानी जो है वो बहुत दुखदाई है। अंश को जो है वो उसकी आत्मा को भगवान शांति दे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। बाकी मैं आप लोगों से एक बात शेयर कर देना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर जो है वो हाई हुआ पड़ा है। तो आप लोग जहाँ भी हो दोस्तों सुरक्षित रहें, लू से बच कर के रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और तली हुई चीज़ें जो हैं वो बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, बाहर की चीज़ें ना खाएं। क्योंकि अगर एसी भी घर में चलाते हो तो एसी को भी बीच में बंद कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारे एसी भी फट रहे हैं। और लू से जो है वो बच करके रहें, ठंडा ठंडा जो है वो पानी पिएं और ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल की वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।